ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 2 पेज 48 में भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं, ईश्वर समझ से परे हैं। सत्यनारायण मूर्ति ने डॉक्टर भगवंत और विज्ञान के ऊंचे दावों का उल्लेख किया, लेकिन धर्म वहीं से प्रारंभ होता है जहां विज्ञान समाप्त होता है। विज्ञान में जब एक द्वार खुलता है और एक मार्ग दिखाई देता है, तो उसी मार्ग में 10 और द्वार मिलते हैं, जिन्हें एक एक करके खोलना पड़ता है। विज्ञान वस्तु को बदलता है, उन्हें पुनः व्यवस्थित करता है, उनकी संरचना का अध्ययन करता है, उनके स्वरूप को नए ढंग से संयोजित करता है और उनमें निहित ऊर्जा को प्रकट करता है। परंतु मैं तो वस्तुओं की स्वयं सृष्टि करता हूँ और वे उतने ही स्थायी जितने प्रकृति में पाई जाती है। यह जो दृश्य जगत वह नहीं है। परम सत्य प्रकृति वास्तव में ब्रह्म ही है, जिसे नाम और रूप के भ्रम के कारण प्रकृति समझ लिया गया है। लेकिन ब्रह्म प्रकृति नहीं है, वह तो उस रस्सी के समान है जिसे अज्ञानवश साफ समझ लिया गया है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो सांप लुप्त हो जाता है और केवल रस्सी ही रह जाती है। ईश्वर की अनुभूति भगवान मधुरता है और तुम शक्कर हो, वह अग्नि है और तुम ईंधन हो। उनका अपना कोई हृदय नहीं। जिस हृदय में वे स्थापित होते हैं वही उनका हृदय बन जाता है। नारद जो सदा भगवान के साथ रहते हैं, वे भी मानते हैं कि ईश्वर उनकी समझ से परे हैं। बलराम जो स्वयं कृष्ण के भाई के रूप में अवतरित हुए, वो भी उनके स्वरूप को पूर्णतः नहीं समझ सकी। तो फिर तुम मेरे रहस्य को कैसे समझ सकते हो? जो लोग केवल बाहरी दिखावे यानी सजे धजे वस्त्र में गर्व करते हैं, वे सत्य को कैसे जान सकते हैं? फिर भी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खोखले व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपनी श्रद्धा खो दी है और मेरे वस्त्र और बालों की चर्चा करने लगे हैं। सच्चा मार्ग, यदि तुम वास्तव में मेरे सत्य को जानना चाहते हो तो आओ, मेरी शरण में आओ, समर्पण करो। अपने मित्रों और अन्य साधकों को भ्रमित मत करो। आज भले ही पहनावा और बाहरी व्यवहार बाहरी रूप से सुंदर हो गया है, लेकिन मनुष्य का आंतरिक चरित्र, सद्गुण और श्रद्धा में गिरावट आ गई है। इसलिए सच्चा ज्ञान केवल तर्क या विज्ञान में नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुभव और समर्पण में प्राप्त होता है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।